संस्कृत सम उपसर्ग, सम उपसर्ग और क्रि धातु तथा अक्त प्रत्यय, ये अक्त प्रत्यय से बना हुआ है संस्कृत। संस्कृत सम उपसर्ग, क्रि धातु और अक्त प्रत्यय से बना हुआ है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि संस्कृत में उपसर्ग उपसर्ग अर्थात उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है, जो कि ये अक्सर जो है टेट के एग्ज़ाम में ये पूछता है, ये क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उसमें से उस 22 में से ये एक भी उपसर्ग, एक सम उपसर्ग भी है। तो वही संस्कृत में ये सम उपसर्ग, क्रि धातु और अक्त प्रत्यय, सम उपसर्ग और क्रि धातु अक्त प्रत्यय से मिल करके ये संस्कृत बना हुआ है। अब संस्कृत में मैं आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर सूत्र क्या है कि इसके रचनाकार जो है पाणिनि एक, जिस हिसाब से आप सुने होंगे महाकवि कालिदास के बारे में, तो कालिदास जिस प्रकार से महामूर्ख थे उसी प्रकार से ये पाणिनि भी एक महामूर्ख ही थे। इन्होंने क्या किया, एक पहले क्या था कि आश्रम होते थे पढ़ने के लिए, आश्रम में लोग पढ़ते थे। तो इस आश्रम में ये पाणिनि भी पढ़ रहे थे, आश्रम में पाणिनि भी पढ़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि पाणिनि को कुछ भी, मतलब पाणिनि से कुछ भी क्वेश्चन, ये प्रश्न किया जाता था उनको, वो कुछ बता नहीं पाते थे क्योंकि वो मूर्ख ही थे, अर्थात उनको समझ में कुछ नहीं आता था। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने गुरुजी से ये पूछा कि गुरुजी ये बताइए, जो भी आप पढ़ाते हैं मेरे समझ में कुछ आता नहीं है, और जो भी बच्चे और मतलब विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सब समझ में आ जाता है, और जो भी आप प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न का उत्तर वो लोग दे लेते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाता हूँ। इसका क्या रीज़न है कि मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखिए इसका समाधान जो है मैं बता सकता हूँ आपको। तो समाधान उन्होंने ये बताया कि आप जाइए, सबसे पहले क्या करिए, महादेव अर्थात शिव जी की आप क्या करिए, पूजा करिए, अर्थात तप करिए, तो वही आपको ये समाधान कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि पाणिनि ने क्या किया कि जा कर के शिव जी की आराधना की, शिव जी को क्या किए, प्रसन्न किए, शिव जी को प्रसन्न किए। शिव जी अर्थात महाकाल जी, महाकाल, शिव का दूसरा नाम महाकाल भी है। तो महाकाल जब प्रसन्न हुए तो इन्होंने क्या किया कि जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आपके मतलब इस तब से मैं प्रसन्न हूँ, मांगिए जो भी वर मांगना चाहते हैं मांगिए। तो इन्होंने यही कहा कि संस्कृत ऐसा आप वो करिए कि मुझे संस्कृत आने लगे। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 14 बार इन्होंने डमरू अपना बजाया। तो 14 बार इन्होंने डमरू बजाया तो उस डमरू से 14 सूत्र निकले। तो वही ये क्या है कि माहेश्वर सूत्र कहे, तो 14 माहेश्वर सूत्र निकले। तो 14 बार इन्होंने डमरू बजाया तो 14 माहेश्वर सूत्र निकले। माहेश्वर सूत्र जो है आपके ये 14 हैं। माहेश्वर सूत्र को और अपर नाम दिया गया है शिव सूत्र, शिव सूत्र और चतुर्दश सूत्र। ये चतुर्दश 4 14, हाँ, तो ये एक शिव सूत्र और एक ये चतुर्दश सूत्र, इसी को माहेश्वर सूत्र का ये अपर नाम है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब आइए, ये भी क्वेश्चन बनाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 मानी गई है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बना देता है कि माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है और चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक ही नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन से निकल करके आ रहे हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या, माहेश्वर सूत्र को और किस नाम से जाना जाता है, शिव सूत्र के नाम से जाना जाता है, चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है।
इसको पूछा था, यूपी टेट में ये पूछा था कि माहेश्वर सूत्र का अपर नाम बताइए, दूसरा नाम। तो माहेश्वर सूत्र ये एक आया था उसमें शिव सूत्र को। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं उसके बारे में हम जानते हैं।